a man who called himself a prophet, a hidden cult in the desert of America, and hundreds of young girls forced into marriages in the name of God. ये कोई हॉरर मूवी नहीं है, इट्स अ रियल स्टोरी. वेलकम टू द डार्क वर्ल्ड ऑफ वॉरेन जेफ्स एंड द जायन कल्ट. वॉरेन जेफ्स पैदा हुए थे 1955 में. इनके फादर का नाम था रोलन जेफ्स, जो कि उस टाइम पर FLDS के प्रॉफिट थे. FLDS क्या है अभी आगे पता चल जाएगा. रोलन जेफ्स हाईएस्ट लीडर थे उस टाइम पर उस चर्च के. रोलन हैड डजन्स ऑफ वाइव्स एंड 60 चिल्ड्रन, जिनमें से एक थे वॉरेन जेफ्स. वॉरेन जब बड़े हुए, बिलीविंग ही इज चोजन बाय गॉड, ही बिकेम द प्रिंसिपल ऑफ FLDS स्कूल, जहां से उन्होंने स्टार्ट किया बच्चों की एजुकेशन एंड बिलीफ्स को कंट्रोल करना. 2002 रोलन जेफ्स डाइस एंड इमीडिएटली वॉरेन जेफ्स पूरे चर्च का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं. इंस्टेड किसी और को प्रॉफिट पोस्ट देने की जगह वॉरेन ने खुद को चर्च का लीडर बता दिया बाय सेइंग कि गॉड ने उन्हें चूज किया है. बट हेयर इज द स्कैरियस्ट पार्ट, जिसको पढ़ते टाइम आई फेल्ट वेरी डिस्टर्ब्ड. वॉरेन ने सिर्फ अपने फादर की पोजीशन ही नहीं ली, उन्होंने अपने फादर की वाइफ्स को इंक्लूडिंग यंग गर्ल्स खुद की वाइफ्स क्लेम कर दिया. आई नो दैट साउंड्स वेरी डिस्टर्बिंग. अब क्योंकि वॉरेन उस पूरे चर्च और कहे कल्ट के लीडर थे, उनके पास एक्सट्रीम पावर्स आ चुकी थी. वो जो बोलते उस कल्ट का लॉ बन जाता था. He tried to control on others' lives such as शादी किससे होगी, कब होगी, एंड इवन फैमिलीज को तोड़ देना इफ वहाँ कुछ डिसोबीडियंट लगे. गाइस, वॉरेन जेफ्स का राइज सिर्फ रिलीजन नहीं था, इट वॉज कंप्लीट कंट्रोल लाइक अ डिक्टेटर रूलिंग ओवर थाउजेंड्स. नाउ लेट्स सी व्हाट इज FLDS. The FLDS stands for Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. ये सिमिलर साउंड करता है मॉर्मन चर्च से, और इसका रीजन ये है कि FLDS निकला ही मॉर्मन चर्च से था. बट हेयर इज द ट्विस्ट. इन 1890 मॉर्मन चर्च ने ऑफिशियली पॉलीगैमी बैन कर दिया था. पॉलीगैमी मतलब होता है एक से ज़्यादा वाइफ्स रखना, जो कि बैन कर दिया था. बट मैनी पीपल डिडंट एग्री, क्योंकि वो ये बिलीव करते थे कि गॉड चाहते हैं उनका मल्टीपल वाइफ्स रखना टू रीच हेवन. सो दे ब्रोक अवे एंड फॉर्म देयर ओन ग्रुप कॉल्ड द FLDS. ये ग्रुप बिलीव करता था एक आदमी की मल्टीपल वाइफ्स हो सकती है, एंड समटाइम्स इवन डजन्स. उनके लीडर को प्रॉफिट कहा जाता था, जो डायरेक्टली गॉड से बात करते थे. जो भी प्रॉफिट बोलेंगे वो लॉ बन जाएगा विदाउट आस्किंग अ सिंगल क्वेश्चन. FLDS कम्युनिटी को बाहर के वर्ल्ड से कोई कम्युनिकेशन नहीं था. इन स्मॉल टाउन्स वेयरिंग ओल्ड फैशन क्लोथ्स विथ नो इंटरनेट और आउटसाइड एजुकेशन. वुमेन लॉन्ग ड्रेसेस पहनती थी, उनके बालों को ब्रेड करा जाता था, और उनको मैन को ओबे करने को कहा जाता था कम्प्लीटली. बच्चे बड़े होते थे और सिर्फ वही पढ़ते थे जो चर्च उन्हें अलाउ करता था. ये रिलीजन था ही नहीं, ये कंप्लीट कंट्रोल था, स्पेशली ओवर वुमेन एंड यंग गर्ल्स. और इसके बीच में क्या था? वॉरेन जेफ्स हु टुक थिंग्स टू फार. ओबे द प्रॉफिट और बी डिस्ट्रॉयड. ये लाइन वो है जो मेंबर्स को उनके बचपन से सिखाई और सुनाई गई है. वुमेन ये चूज नहीं कर सकती कि हु टू मैरी, क्योंकि जेफ असाइन करते थे वाइफ्स को टू मैन. समटाइम्स 12 से 13 साल की लड़कियां को देना एज वाइफ्स टू मच ओल्डर मैन, ऑल इन द नेम ऑफ गॉड. लव वॉजंट पार्ट ऑफ मैरिज, ओबीडियंस वॉज. तुम ना नहीं बोल सकते, क्योंकि तुमको बचपन से बताया गया है कि अगर तुम ना बोलोगे तो तुम हेल जाओगे. वॉरेन जेफ्स डिसाइड करता था कि मेंबर्स कहाँ रहेंगे, कौन सा मेंबर फैमिली का पार्ट होगा, एंड इवन पेरेंट्स को उनके बच्चों से सेपरेट कर देना इफ उसको ऐसा लगे कि दे वर सिंफुल. मैन जो इस चीज़ पर क्वेश्चन करते थे उन्हें एक्स कम्युनिकेटेड कर दिया जाता था, यानी उन्हें कम्युनिटी से किक कर दिया जाता था और उनको कट ऑफ कर दिया जाता था उनकी वाइफ्स और बच्चों से. वुमेन को बोला गया तुम्हारी बॉडी तुम्हारे हस्बैंड को बिलोंग करती है और तुम्हारा दिमाग तुम्हारे प्रॉफिट को. टेरिफाइंग राइट? वेट, देयर इज मोर. मेंबर्स को रियलाइज भी नहीं हो पा रहा था कि वो कम्प्लीटली कंट्रोल करे जा रहे हैं, क्योंकि वो बोर नहीं उस जगह पर हुए थे. उनको लगता था यही नॉर्मल लाइफ है, विच इज़ वेरी सैड. द हॉरर्स ऑफ पॉलीगैमी. बाहर से पॉलीगैमी देखने पर सिर्फ ये लगता है कि एक आदमी की मल्टीपल वाइफ्स होती है, लेकिन FLDS में वॉरेन जेफ्स ने इसको एक वेपन बना लिया था. वो लोगों को ये सिखाता था जितनी ज़्यादा वाइफ्स होगी उतनी ज़्यादा वो गॉड के पास जाएंगे. इसलिए बहुत से मैन 10-20 इवन 60 से 70 वाइफ्स होती थी. एंड द शॉकिंग पार्ट इज उसमें से बहुत लड़कियां सिर्फ 12 या 13 साल की होती थी. इन माइनर्स की शादी फोर्सफुली ओल्ड मैन से कराई जाती थी. इनका कहना था ये गॉड की मर्जी है, इफ ना बोलोगे तो कर्स्ड हो जाओगे. ये लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती थी, सिर्फ हस्बैंड की केयर करना और ऑर्डर्स मानना. सच अ चीप माइंडसेट बाय द वे. एंड वॉरेन जेफ्स वो ये सब सिर्फ करने नहीं देता था, इनफैक्ट वो इन सब का लीडर था. Warren की 70+ वाइफ थी जिसमें से मोस्टली वर माइनर्स. Event is goes dark
जब ये प्रूवन है कि वॉरेन जेफ्स माइनर्स को सेल एंड एक्सचेंज करता था, मे बी नॉट ऑलवेज फॉर मनी बट फॉर स्टेटस। दिस रिलीजन फोर्सेस माइनर्स टू मैरी देयर अंकल्स, देयर ओन ब्लड लाइन्स, क्योंकि ये लोग वुमेन को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखते थे, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। माइनर्स फॉर स्टेटस, ये कोई रिलीजन नहीं है भाई, दिस इज जस्ट स्ट्रेट बुलशिट कमिंग फ्रॉम अ मेंटली डिसेबल्ड पर्सन आई गेस, बिकॉज हु थिंक्स लाइक दिस क्रेजी, हाँ? YFZ Ranch and the 2008 police raid. After years of rumors and whispers, finally Warren Jeffs और FLDS का ट्रूथ बाहर आने लगा। In Texas, Jeffs ने एक मैसिव सीक्रेटिव कंपाउंड बिल्ड किया था called the YFZ Ranch, short form Yearning for Zion। बाहर से देखने में एकदम पीसफुल लगता था, with big buildings, farmland and family living quietly, but inside something dark was happening. The ranch had a secret temple, एक white windowless building जो कि सिर्फ प्रेयर की नहीं, it was where Warren Jeffs performed his so-called spiritual ceremonies including the abuse of young girls. In 2008 पुलिस को एक टिप रिसीव होती है from a girl claiming उसको फोर्सफुली मैरी कराया गया एंड अब्यूज किया गया। इस सिंगल कॉल ने स्पार्क करी वन ऑफ द लार्जेस्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन रेड्स इन US हिस्ट्री। पुलिस एंड चाइल्ड वेलफेयर ने रैंच में रेड कर दी और वहाँ जो मिला was very shocking. Over 400 children were taken into state custody. बहुत सी लड़कियां प्रेग्नेंट थी या बर्थ दे चुकी थी एट वेरी यंग एज। फैमिली इतनी ब्रेन वॉश थी कि उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि इसमें रॉन्ग क्या है। टेम्पल के अंदर बेड्स थे, हिडन रिकॉर्डिंग्स थी और डिस्टर्बिंग एविडेंस थे कि वॉरेन जेफ्स क्या कर रहा था इतने टाइम से। वन ऑफ द की एविडेंस वाज एक 12 साल की बच्ची की ऑडियो रिकॉर्डिंग जेफ के साथ, क्लेमिंग इट वाज अ होली यूनियन। इस रेड की शुरुआत ने जेफ्स का एंड किया और उसके सारे काले कामों को बाहर लाया जो रिलीजन के नाम पर रिलीजन को बदनाम करके कर रहा था। 2006 में जेफ FBI की टॉप 10 मोस्ट वांटेड लिस्ट में था। उसे एक्यूज करा गया था फॉर अंडर एज मैरिजेस एंड मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। जेफ्स भागने की पूरी कोशिश कर रहा था यूजिंग फेक नेम्स, कॉन्स्टेंटली मूविंग बिटवीन स्टेट्स, बट इन 2006 फाइनली जेफ्स का भी लक रन आउट हो गया। उसको पुल ओवर किया गया नेवाडा में फॉर अ रूटीन ट्रैफिक स्टॉप। कार के अंदर पुलिस फाउंडेड कैश, डिस्गाइजेस और मल्टीपल फोन्स जो कि सीधा इशारा कर रहे थे दैट ही इज रनिंग और हाइडिंग फ्रॉम समथिंग। 2007 में जेफ्स को कन्विक्ट किया गया in Utah for being involved in arranging an unlawful marriage involving a minor, but major case 2011 में टेक्सास में आया। This time he faces charges involving abuse of power over underage followers in the FLDS community, and the evidence was overwhelming. Testimonies from brave survivors, recordings that relieve disturbing teachings, and forensic evidence supporting the claims. In court, Jeffs ने try किया to defend himself, even interrupting the proceeding with strange religious claims. बट थैंकफुली कुछ भी वर्क नहीं कर पाया। तो फिर जेफ्स का कोर्ट ने क्या रिजल्ट दिया? लाइफ इन प्रिजन प्लस 20 years, वॉरेन जेफ्स विल नेवर बी रिलीज्ड। इवन नाउ जेफ्स ट्राई करता है टू इन्फ्लुएंस हिज फॉलोअर्स फ्रॉम बिहाइंड द बार्स, बट अब उसके सीक्रेट्स नहीं रहे। इवन दो वॉरेन जेफ्स बार्स के बिहाइंड है, स्टोरी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। यस, द FLDS स्टिल एग्जिस्ट्स। जेफ्स के जेल जाने के बाद ग्रुप डिसअपीयर नहीं हुआ। आज भी उसके फॉलोअर ये बिलीव करते हैं कि ही इज अ ट्रू प्रॉफिट और वो स्टिल कंटिन्यू करते हैं जेफ्स की टीचिंग लेना इवन इन प्रिजन, जो कि बहुत ही ज्यादा स्कैरी है। जेफ्स अभी भी अपने फॉलोअर्स को ऑर्डर भेजता है थ्रू लेटर्स एंड रिकॉर्डिंग्स ऑन व्हाट टू वियर, व्हाट टू ईट एंड इवन व्हेन टू स्पीक। FLDS श्योरली अब छोटा हो चुका है लेकिन दे स्टिल एग्जिस्ट। बहुत मेंबर्स ने FLDS लेफ्ट कर दिया है एंड एक न्यू लाइफ का स्टार्ट किया है, तो कुछ फॉलोअर्स अभी भी उस ट्रैप में ट्रैप्ड है, कंट्रोल हो रहे हैं बिकॉज ऑफ सीक्रेसी एंड फियर। थैंक्स टू द सर्वाइवर जो बाहर आए और इस बारे में बात करी अबाउट हिडन अब्यूज बिहाइंड रिलीजन, द डेंजर ऑफ ब्लाइंड ओबीडियंस एंड द पावर ऑफ वन मैन टू कंट्रोल थाउजेंड्स अंटिल द ट्रुथ कॉट अप।